आज लाजपत नगर, मुरादाबाद के रामलीला मैदान में लाजपत नगर, आदर्श नगर और कमलानगर के लोगों ने विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के बोध वाक्य को सार्थक करते हुए इसमें सभी वर्ग, पंथ और संप्रदायों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और सनातनी सभी ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में पावन चिंतन धारा आश्रम से आए मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन सिन्हा जी ने कहा कि सभी हिंदू मान्यता वाले मठ, मंदिर और गुरुद्वारे सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। उन्होंने युवाओं से उन्नत जीवन के लिए हिंदू धर्म को जानने, पढ़ने और सांस्कृतिक परंपरा से जीवन जीने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री धनीराम जी ने हिंदू धर्म, समाज, सभी भारतीयों और भारत माता के प्रति समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा अभाव में कठोर यातनाएं सहते हुए भी राष्ट्र का काम करने के प्रण को दोहराया और संघ की 100 वर्षों की यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि संघ बड़ा बनने के लिए नहीं बना था, संघ निरंतर समर्पित भाव से काम करने के लिए बना है। सम्मेलन में पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, भारत का स्व आदि विषयों पर चर्चा हुई। विशेष अतिथि डॉक्टर दीप्ति सिंघल ने पर्यावरण पर बोलते हुए कहा, हरी भरी हो धरती, अपनी भूमि का संरक्षण हो। उन्होंने कहा कि पेड़ केवल हरियाली नहीं है, पेड़ भारत माता, धरती माता की संतानें हैं। संघ के विभाग संचालक श्री सुरेंद्र पाल सिंह ने कुटुंब प्रबोधन, भारत का स्व आदि विषयों पर चर्चा करते हुए नागरिक कर्तव्यों पर गंभीर चिंतन करने के लिए समाज से आग्रह किया। कार्यक्रम में शबद कीर्तन, वेद पाठ, श्री राम और मां सरस्वती पर नृत्य प्रस्तुति, भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी श्री गौरव अग्रवाल ने की। संचालन समाज कार्यकर्ता श्री अनमोल मल्होत्रा ने की। कार्यक्रम में प्रवीण शर्मा, विकास अग्रवाल, अनुज, विनोद सक्सेना, श्याम कृष्ण रस्तौगी, संस्थापक राष्ट्रीय पुजारी परिषद, पम विनोद शर्मा, वरद, विवेक शर्मा, मुकुल बंसल, निवेश गुंबर, मनीष गाबा, कमल, संदीप, पूनम बंसल, मोनिका बंसल, क्षितिज सिंघल आदि क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। मुरादाबाद से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सारे मित्रगण यहाँ बैठे हुए हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने हर बुरे समय पे मेरा साथ दिया। कोई भी मनुष्य अगर ये कहे कि वो सेल्फ मेड है, ये असंभव है। उसके जीवन में उसके माता पिता, मित्र, बंधु, शिक्षक, उसके समाज, उसकी सामाजिक परिस्थितियां, उसके राष्ट्र, उसकी राष्ट्र की परिस्थितियों, उन सब का योगदान होता है। इसलिए कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, सबको भगवती ने बनाया है। सेल्फ मेड तो कोई होता ही नहीं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा हमारे संगठन से, जिसका विश्व में कोई दूसरा संगठन नहीं है। ऐसे संगठन ने 100 वर्ष पूरे किए हैं और ये होती कि हम में से लगभग 90% लोग आज धर्मांतरित काम किया, सुदूर दक्षिण प्रदेशों में काम किया, जंगलों में जाकर वनवासियों के मध्य में काम किया, कश्मीर में काम किया, केरल में काम किया, अपने जानों की आहुतियां ऐसे दे दी और किसी ने भी ना उफ करी, ना कभी अपना नाम दिया, ना कभी लिखकर आता है। ये है इस संगठन की विशेषता जो हम सबको आज भी सीखनी है। क्या नाम हुआ आपका? सर, विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी हिंदुओं को? बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है जी। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ना तो मुसलमानों को, ना तो ईसाइयों को जी हिंदू की विराटता से कोई भय होना चाहिए जी। हिंदू सशक्त था, हिंदू सशक्त बीच में नहीं रहा, पुनः सशक्त हो रहा है जी। हिंदू का जो मन है जी, वह बड़ा करुणामयी मन है। हिंदू के पास बहुत अध्ययन है। किसी भी हालत में किसी को यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई भय की अनुभूति से वो इस बात का विरोध करें कि हिंदू राष्ट्र होगा तो हमारा ये नुकसान होगा या ऐसा भय है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदू केवल अपने लिए खड़ा होना चाहता है। सर, जैसा मैं देख रहा हूँ कि आए दिन थानों में ऐसे मैटर आते हैं, लव जिहाद वाले मामले, हिंदुओं की लड़कियों को
फंसाया जाता है, ये क्या संदेश देना चाहेंगे आप हिंदूवादियों को ऐसे? देखिए, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए जी और किया भी है जी। बहुत समितियों ने, बहुत सारे लोगों ने जी। इसका बड़ा विरोध किया है जी। और ये मैटर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं जी। लेकिन इसमें बच्चों को भी समझने की आवश्यकता है कि जी। कोई थोड़ा सा भी उनको यदि अच्छी भाषा बोल दे, उनको फंसा ले जाए, जी। वो छदम वेश में कलावा बांध के, तिलक लगा के, दूसरे नाम के साथ वह यदि इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है तो क्रिमिनल है। तो वो क्रिमिनल के साथ जैसा व्यवहार माननीय अदालतों को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, वैसे ही उनके साथ। ये विराट हिंदू सम्मेलन कब तक चलते रहेंगे आप लोग? 15 फरवरी तक। 15 फरवरी तक चलते रहेंगे। आज ये कार्यक्रम कहाँ रखे गए हैं सर? आज तो ये कार्यक्रम यहाँ मुरादाबाद है, तो अनेक जगह पे एक साथ कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से बात करने के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं गौरव हूँ जी। आज विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है आपने, क्या संदेश देना चाहेंगे महानगर वासियों को? महानगर वासियों और भारतवासियों के लिए हाँ, भारतवासियों को संदेश केवल इतना है जी कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सिख, बौद्ध, जैन, सनातनी सभी मत, पंथ, संप्रदाय और मान्यता वाले भारत माता के सपूत सब हिंदू हैं। भारत की संविधान की अनुच्छेद 25 में ये स्पष्ट विदित है कि हिंदू से अभिप्राय सिख, जैन, बौद्ध और सनातनी हिंदू सबका है। तो बस मेरा सबसे इतना ही निवेदन है कि आपस में मतभेद समाप्त करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हों। एक दूसरे की परंपराओं, एक दूसरे की मान्यताओं, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, निर्धन धनवान, ये सब छोड़ करके सब भाई भाई बन करके प्रेम से भारत में रहें और भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए सब सहयोग करें। सर, मुख्य अतिथि में आज कौन कार्यक्रम में था? आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपने डॉक्टर पवन सिन्हा जी पावन चिंतन धारा आश्रम से शिक्षाविद हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। क्या संदेश दिया मुख्य अतिथि ने, क्या संदेश दिया सभी को? उन्होंने कहा कि भारत में मठ हों जी, मंदिर हों जी, गुरुद्वारे हों, जी, वो किसी भी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त रहने चाहिए। मठ, मंदिर, गुरुद्वारे ये सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के केंद्र हैं। इन पर नियंत्रण होने से सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति संकुचित, सिमट जाएगी, इसका विस्तार नहीं हो पाएगा। तो ये नियंत्रण से मुक्त रहने चाहिए। उन्होंने युवाओं से ये आग्रह किया कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन, इसके बारे में जानें, पढ़ें, समझें और अपने जीवन में इसको उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से। धन्यवाद।